अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आज लेके आए आपके लिए वीकली फोरकास्ट अपकमिंग वीक के लिए कि अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से देख रहे हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो मंडे वाले दिन यूएसटी की कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है। अगर हम ट्यूसडे वाले दिन बात करें तो यूएसटी की दो मेजर न्यूज़ हैं, एक है 5:30 पर और एक 7 PM पे है। फेड चेयर पोल की स्पीक है और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। उसके बाद अगर वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन भी 7 बजे एक्साइटिंग होम सेल्स की न्यूज़ है, जो कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव डाटा नहीं है। अगर हम थर्सडे की बात करें अपकमिंग वीक में तो थर्सडे वाले दिन मार्केट में कोई भी मेजर डाटा यूएसटी का नहीं है। एक दो डाटास हैं मार्केट में यूएसटी के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और न्यू होम सेल्स का। वैसे तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम ना हो और मार्केट रेंज बाउंड हो तो तब ये इस डाटा की वजह से अक्सर मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल जाता है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी यूएसडी का कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डाटा नहीं है। तो अपकमिंग वीक हमें न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा रोमांचक नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अपकमिंग वीक के अंदर हमें यूएसटी की कोई मेजर न्यूज़ नहीं मिलने वाली और मार्केट में न्यूज़ के हवाले से इतना खास मोमेंटम नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ के हम टेक्निकल को क्या देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं। करंट मार्केट जो अभी खड़ी है वो है 3349 के एरिया के ऊपर। मैंने अपने लास्ट, आपको रिमेंबर होगा बड़े अच्छे से, मैंने अपने लास्ट एनालिसिस में बोला था कि मैं मार्केट को किस डायरेक्शन में देख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो एनालिसिस मैंने आपके साथ डेली के टाइम फ्रेम में शेयर किए थे, मार्केट ने एज इट इज़ उन चीज़ों को रिस्पेक्ट दी है। जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट वर्क करी है। अब देखिए कि मैनी टाइम मार्केट ने इस एरिया पर सपोर्ट लिया है, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है एज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। और मैं इनको इसलिए क्यों रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल वर्क नहीं करते तब ये ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर एज अ जोन वर्क कर रही होती है, ठीक है। अभी अगर हम अपकमिंग वीक की बात करें, अभी लास्ट वीक जो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहती है तो हम मार्केट को बाय देखेंगे। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज नहीं करती कैंडल, हम मार्केट को सेल नहीं देखेंगे। इस लेवल को मैंने आपको बताया था कि 33 अगर मार्केट 3303 के नीचे या 3308 के आसपास कुछ भी H1 की H4 की कैंडल क्लोज करती है और वो कैंडल मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, तब हम मार्केट को सेल देखेंगे इस लेवल तक, जो कि एक लेवल बनता है 3258 का। लेकिन मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वीक रिजेक्शन है। मार्केट ने वीक रिजेक्शन दी और वापस ऊपर को निकल गई। अभी मार्केट अपने लास्ट मेजर हाई और लास्ट मेजर लो के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, एक बड़ा टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया मेंबर्स, आप देखें कि यहाँ पे मैनी टाइम मार्केट ने रेजिस्ट किया हुआ है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें, लेट्स सी, मैं इसको H1 पे कन्वर्ट करती हूँ। ये H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम मार्केट को अपकमिंग वीक में किस तरह से देखेंगे या क्या सिनेरियो होना चाहिए अपकमिंग वीक में, तो ये H1 का टाइम फ्रेम है। थोड़ा सा तवज्जो से सुने कि मार्केट का अपकमिंग वीक में क्या सिनेरियो हो सकता है। मार्केट का अपकमिंग वीक में कुछ ये यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ किया है 3349 के एरिया के आसपास मार्केट क्लोज हुई है फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि आज फ्राइडे है। जब तक कि वीकली फोरकास्ट आपके पास पहुंचेगा, ऑफ कोर्स या संडे का दिन होगा या मंडे का दिन होगा। तो अभी हम करंट मार्केट को किस तरह से देखेंगे, कुछ लेवल्स हैं गोल्ड के मेंबर्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक ये लेवल है, ये प्रॉपर एक SNR लेवल है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेवल है गोल्ड का ये एरिया, ये एरिया। अब ये दो एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इन दो एरियाज़ को मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोलूँगी, इस वजह से बोलूँगी क्योंकि मार्केट एक दफ़ा नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने ज़रूर आएगी, बड़े टाइम फ्रेम की नहीं, छोटे टाइम फ्रेम की। अब पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हो तो कुछ इस तरह से हो, ये चीज़, ठीक है, और वापस मार्केट आके इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट नहीं भी लेती, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेती है, क्योंकि एक बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है।
फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसकी वजह से मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस लेवल को मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप है, ठीक है, और ये H1 का गैप है। मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के FVGs को लाजम रिस्पेक्ट देती है, ऐसा मैनी टाइम्स होता है। अब और ये पूरी जो एक कैंडल है ना, इस पूरी कैंडल के अंदर आप समझ लें कि फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और मार्केट को इसके 50% तो एटलीस्ट ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ से मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ वापस ऊपर की तरफ। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पहला टारगेट मेरा होगा यही एरिया, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा टारगेट मेरा होगा ये एरिया। मैं इस लेवल को भी लेवल कर देती हूँ। पहला टारगेट ये एरिया होगा। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ये मसला रहता है कि मैडम आप प्लीज़ टैग्स लगा दिया करें प्राइजेस पे। देखिए क्लियर कट प्राइजेस नज़र आ रही हैं यहाँ पे कि पहला मेरा एरिया है ये एरिया, जो कि एक एरिया है 3331 का एरिया। सेकंड जो एरिया मैंने मार्क किया है 3341 का एरिया, ठीक है। मार्केट करंट खड़ी हुई है 3348 के ऊपर। अगर मार्केट वापस यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है 3339 के एरिया के ऊपर, तो मेंबर एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लेवल्स पे प्ले कैसे करते हैं, आपने हमेशा लेवल के ऊपर और लेवल के नीचे क्लोजिंग देखनी होती है। अगर हम इस टाइम पे टाइम फ्रेम H1 का है तो आप लेवल की क्लोजिंग देखेंगे M15 की। आपने देखना है कि आया यहाँ पे मार्केट मज़ीद नीचे आने के लिए क्या इस लेवल के नीचे M15 की क्लोजिंग देती है, और वो प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, फेक आउट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आप मेरी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं ब्रेकआउट और फेक आउट को कैसे फाइंड करना है। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे M15 की कैंडल क्लोज करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये एरिया होगा, ठीक है, 3329। यहाँ से हम एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा बाय एरिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट देगी। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, जो कि नहीं लग रहा देगी, बट अगर मैनिपुलेशन करती है और 3328 के नीचे या 27 के नीचे M15 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस एरिया को आके टेस्ट करे 3315 के एरिया को, ठीक है। अगर हमें यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो मेंबर्स ये सबसे बेहतरीन एरिया होगा गोल्ड को बाय करने का। और सेकंड एरिया है गोल्ड को बाय करने का 3330 एरिया, और थर्ड एरिया है गोल्ड को बाय करने का 3341 का एरिया। और अगर गोल्ड यहाँ से बाय जाता है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से फिर से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले, और अगर गोल्ड ने 3361 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, रिमेंबर, अगर गोल्ड ने 3361 के ऊपर क्लोजिंग दे दी मेंबर्स, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट मेरा ये वाला एरिया होगा 3390 का एरिया या 3380 का एरिया, ठीक है। ये मेरे अपकमिंग वीक के एनालिसिस हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ H3 के ऊपर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। आपने देखा होगा, ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा शो करवा देती हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया, ये वो ट्रेंड लाइन है जो डेली से चली आ रही है, ठीक है। ये डेली की ट्रेंड लाइन है, ये रिसेंट एनालिसिस है छोटे टाइम फ्रेम के। ये मैं यहाँ से इस लेवल को बाय में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और एक चीज़, अगर अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जो कि एरिया बनता है 3396 का, ठीक है, फिर से सुन लें, अगर मार्केट इस वीक के अंदर 3396 के ऊपर M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है प्रॉपर ब्रेकआउट और रिटेस्ट के साथ, तो इंशाल्लाह मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 3440 होगा। इस बात को याद रखिएगा कि नेक्स्ट टारगेट 3440 का एरिया होगा। ये मेरे अपकमिंग वीक के एनालिसिस है मेंबर्स। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम दोबारा ज़रूर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और आप में से जो भी लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं मंडे से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और मंडे से मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब फ़ीस रखी गई है, ताकि आप सब लोग लर्निंग कर सकें। जो भी इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर लिख देती हूँ, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।